नमस्कार। लंबे वक्त तक हिंदुत्व की राजनीति करते रहे और लंबे वक्त तक महाराष्ट्र की सियासत में साथ रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच में हिंदुत्व को लेकर आए दिन तलवारें खिंचती रहती है। शिवसेना कई बार कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी उसे हिंदुत्व पर भाषण न दे और उसे हिंदुत्व न सिखाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार इस बात के आरोप लगते हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व त्याग दिया है और इसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी शिवसेना के बीच में रस्साकसी रहती है। इसके अलावा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो संबंध है, जिनको लेकर लगातार कई बार घमासान होता रहता है, उससे भी बीजेपी और शिवसेना के सीधे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि शिवसेना कई बार आरोप लगा चुकी है कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उद्धव ठाकरे बुधवार को विधानसभा में एक नए अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी निशाने पर लिया और उस पर दोनों पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई, जब से हमने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है तो बीजेपी हमें हिंदुत्व पर लगातार भाषण देती रहती है, लेकिन जब उसने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई, तब क्या हिंदुत्व भ्रष्ट नहीं हुआ? तब उनका हिंदुत्व कहां गया था? और उन्होंने संघ को भी निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो शिवसेना तो नहीं थी, लेकिन बीजेपी का मात्र संगठन ने भी उस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत माता की जय कहने से आपका देश से प्यार साबित नहीं हो जाता। अगर आप किसानों को, आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को सड़कों पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो आपको भारत माता की जय कहने का अधिकार नहीं है। और इसके अलावा जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें भी आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर लिया हुआ है। यह कहा गया है कि पिछले 5-6 साल से देश के अंदर राजद्रोह, देशद्रोह की एक नई परिभाषा हो गई है और अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी, इनको भी देशद्रोही बताने की कोशिश की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसने केंद्र सरकार के कान छेद दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला वाले मामले में कहा है कि सरकार का जो मत है, कोई अगर आप उससे अलग मत रखते हैं तो यह राजद्रोह नहीं है। तो बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो पिछले 1.5-2 साल से सियासी वॉर चल रहा है, वो वॉर आगे जो बीएमसी का इलेक्शन होना है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, उसको लेकर और तेज होना है। बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार यह दावा किया जाता है कि महाराष्ट्र में जल्दी बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस है उसने बीते कुछ वक्त में अपने आप को और मजबूत करने की दिशा में काम किया है और एमएलसी के चुनाव में भी इस जो महाविकास आघाड़ी है, इसका गठबंधन बहुत सफल रहा था। तो महाराष्ट्र के अंदर जो अभी सियासत है उसमें बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो जंग है, ये कई मोर्चों पर फैली। जब कंगना रनौत ने या अर्नब गोस्वामी ने ठाकरे सरकार के खिलाफ बयानबाजी की, तो पूरी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार साथ में आई और इसके बाद कई जगह शिवसेना से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो शिवसेना की जो एजेंसियां, जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, उन्होंने भी बीजेपी नेताओं से जुड़ी एजेंसियों पर वहां पर छापेमारी की और शिकंजा कसने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, वो आए दिन तीखी होती है और इसका जो मतलब है वो साफ है कि ये जो महाराष्ट्र का मॉडल है, जिसमें इन 3 बड़े दलों ने साथ में एक अलायंस बनाकर ये मैसेज दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर बीजेपी के साथ रही शिवसेना आ सकती है, एक अलायंस बना सकती है, बीजेपी को बाहर कर सकती है, तो बाकी राज्यों में भी ऐसा अलायंस बन सकता है। और लगातार मोदी सरकार पर, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो ऑपरेशन लोटस के जरिए गिराना चाहती है ठाकरे सरकार को, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हाल में पुडुचेरी में भी ऐसा
हो चुका है। और हमने देखा है कि संजय राउत की पत्नी को जब अभी ईडी का नोटिस आया था तब यह हंगामा और खासा बड़ा था और ये दोनों दल शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। अर्णब गोस्वामी की जिस तरह की टिप्पणियां रही, कंगना रनौत की जिस तरह की टिप्पणियां रही महाराष्ट्र को लेकर, मुंबई को लेकर, पीओ के बताया या ठाकरे सरकार पर जिस तरह हमले किए उसको लेकर शिवसेना ने कड़ा रुख अपनाया था। तो ये महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना का जो सियासी वॉर है, ये सियासी वॉर अभी और चलेगा क्योंकि इन तीनों दलों ने ये मैसेज साफ दिया है कि वो बीजेपी को राज्य के अंदर नहीं आने देंगे। और जब उद्धव ठाकरे इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदुत्व न सिखाए और हिंदुत्व के लिए उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी की राज्य के अंदर बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अब जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, जिला परिषदों का चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उन सभी में इन तीनों दलों का साथ मिलकर लड़ना तय है। और ऐसे में निश्चित रूप से जो मुश्किलें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही बढ़ेंगी। और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो ठाकरे सरकार को गिरा सके, और ठाकरे सरकार को गिराने का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि शिवसेना लगातार आरोप लगाती रही है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनको बीजेपी के एजेंडे पर नाचने के लिए मजबूर किया गया है और वो संघ के प्रचारक रहे, इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र में भेजा गया है। तो ठाकरे सरकार की मजबूती को लेकर भी बात होती है कि कांग्रेस उसमें कितनी संतुष्ट है, एनसीपी को कितना हिस्सा मिल रहा है, शिवसेना को कितना हिस्सा मिल रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी के सामने एक मजबूत गठबंधन देने के लिए ये तीनों दल साथ हैं, सरकार चला रहे हैं। और इस बीच जो जांच एजेंसियां हैं उनके एक दूसरे से जो नूरा कुश्ती है महाराष्ट्र के अंदर लगातार चल रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर जिस तरह से हैं, तीखे तेवर हैं, उससे यह साफ लगता है कि ये जो सियासी जंग है, सियासी वॉर है बीजेपी शिवसेना के बीच में, ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और संजय राउत भी इस बात को कह चुके हैं कि अगर आप कोई खेल को शुरू करना जानते हैं तो हम इसे खत्म करना भी जानते हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र जो है वो विपक्षी दलों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी एक मॉडल की तरह है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना सेक्युलर राजनीति करने वाले एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, तो ऐसा जो अलायंस है वो बाकी राज्यों में भी बनता हमें दिख सकता है। और बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि इन तीनों दलों ने का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में काफी प्रभावी रहेगा। क्योंकि ये तीनों ही दल वहां पर बड़े दल हैं और तीनों की ताकत जब एक साथ हो गई है तो ये भारतीय जनता पार्टी को उसकी सत्ता में वापसी की संभावनाओं को रोकता है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।